देहरादून के नंदा की चौकी के पास पुल की अप्रोच रोड धंसने के बाद विवादों में आई हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब श्रीनगर स्थित एनआईटी भवन के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भाजपा नेता सुधीर जोशी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सड़क निर्माण का अनुभव रखने वाली कंपनी को बहुमंजिला इमारत का काम देने की जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस महासचिव राजेंद्र भंडारी ने सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तो देखिए, कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस दौरान निष्पक्ष मांग की है जांच की। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच का भरोसा भी दिया है। दोषी पाए जाने पर ब्लैक लिस्ट होने की बात कही है कंपनी की। तो देखिए, हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद सुबोध उनियाल ने यह आश्वासन दिया है कि अगर दोषी पाए गए तो इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तो कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। नीचे गिर गया। मेरे ठीक पीछे आप लोग देख रहे होंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का काम चल रहा है और मार्च के महीने से हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोगों की बात ये थी कि यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। बहुत सारी खामियां थी जो कि हम लोग ये कहें कि मानकों के अनुसार काम होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का अगर काम हो रहा है, देश भर में 31 एनआईटी हैं, उनमें से एक एनआईटी उत्तराखंड में बनने जा रही है, सुमाड़ी में, श्रीनगर में। तो हम सब लोगों के लिए भी एक तरीके से गौरव का एक तरीके से पल है कि एनआईटी यहाँ बनने जाएगी। लेकिन जो कार्यदायी संस्था है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कैसा वो काम कर रहे हैं, इस पर एक तरीके से हमारा एक तरीके से सवाल इन पर हमने मार्च के महीने से लगाया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो गोचर भूमि थी उस पर एक तरीके से अवैध डंपिंग की। बहुत ज़्यादा इन्होंने एक तरीके से डंपिंग जोन जो इनको अलॉट हुआ था उससे ज़्यादा एक्सेसिव इन्होंने डंपिंग की और जो गोचर भूमि थी उस पर भी एक तरीके से अपने आप को काबिज किया। तो हम लोगों ने ये बात की। उसके बाद इन पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। कंपनी की जांच की जाए। जो इन्होंने एनआईटी श्रीनगर का जो इन्होंने मटिया भेंट कर दिया है, जिस एनआईटी को बहुत जल्दी पहले तैयार हो जानी चाहिए थी, उसके कार्यों की गुणवत्ता को जो है इनको जांचना चाहिए था। एनआईटी के नाम पे इन्होंने जो है हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए खा लिए और उस एनआईटी का जो है अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके चुनिंदे ठेकेदार जो है ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं और इन्होंने जो है भारी भ्रष्टाचार किया हुआ है। अब मैं मांग करता हूं कि इन्होंने इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। अब इस पे जो है कैग की जांच भी होनी चाहिए, इस पे पूरी जांच होनी चाहिए और इसके जो है जो खाते हैं इसके खातों को सीज किया जाना चाहिए और इस पे जो है पूरी इंक्वायरी जो है किसी सिटिंग जज से इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि एनआईटी जैसे मसले पे इस फर्म ने भी कितना गोलमाल किया। आप जान रहे हैं रियल एस्टेट में आदमी ब्रिजेस बनाने का काम भी करता है, बिल्डिंग्स बनाने का काम भी करता है, सड़कें बनाने का काम भी करता है। मैं आपसे कहना है कि अब जांच में दोषी पाए जाने पर निश्चित रूप से ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। तो अगर जांच आने के बाद आएगा तो ब्लैक लिस्ट होगा तो निश्चित रूप से बाकी काम भी वापस लिए जाएंगे। तो देखिए, कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है, निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो वहीं सुबोध उनियाल ने जांच का भरोसा भी जताया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत पाया जाता है या फिर कंपनी में कुछ धांधली पाई जाती है तो जरूर उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। तो हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर अब सुबोध उनियाल ने जो है जांच का आश्वासन दिया है। तो कांग्रेस लगातार इस मांग को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थी और अब इस मामले पर सुबोध उनियाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही इस पर जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो कंपनी है उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। तो देखिए, हिमालयन कंपनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं और इस पर लगातार कांग्रेस की तरफ से जांच को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और अब कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ये भरोसा जताया है, ये भरोसा दिया है कि वह दोषी पाए जाने पर उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट जरूर करेंगे। तो देखिए, एनआईटी भवन निर्माण की गुणवत्ता पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं।
और लगातार ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। लगातार कहा जा रहा था कि इस मामले में कोई जांच नहीं की जा रही है, कोई जांच पड़ताल अभी तक शुरू नहीं की गई है, जिसको लेकर अब सुबोध उनियाल की तरफ से बयान सामने आया है।